गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जिनेन्द्र, सुप्रभातम। वर्धमान लर्निंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि आपने महाराणा प्रताप के विषय में एसएसटी में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली, फिर भी हम संस्कृत भाषा में भी महाराणा प्रताप के योगदान और उसके देश के लिए दिए गए त्याग को याद करते हैं और उसकी प्रेरणा हमारे जीवन में सदैव स्मरणीय रहेगी। तो देखिए, हम इसमें महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रताप से जन्मभूमि मेवाड़ राज्य को न जानती। उत्सर्ग की यानी कि त्याग, उत्सर्ग अर्थ है त्याग, त्याग की जन्मभूमि और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्य सुराणाम शौर्यनाम यूनानाम आत्मा औत्य सत्यनाम जोर परंपराया विश्व अस्मिन जगति महति प्रसिद्ध अलभत। ये राज्य शूरों के शौर्य से, युवकों के बलिदान से, सतियों के जोर से विश्व जगत में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, महाराणा अमीर, महाराणा संगा इत्यादि प्रभृति वीराणा सुदर्गा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, महाराणा हमीर, महाराणा संगा इत्यादि वीरों की लंबी परंपरा रही है। अस्यावे परंपराया महाराणा प्रताप से जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी सन 1540 जय शुक्ला तृतीया को हुआ। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम सन 1540 और ईस्वी सन विक्रम सन 1597 और ईस्वी सन 1540 जय शुक्ला तृतीया को ही हुआ था। प्रताप बाल्यकालाद वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसीत। प्रताप बाल्यकाल से ही वीर योद्धा कुशल सेनानी और धीर नायक थे। ये इनकी विशेषता के बारे में बताएं। पितु उदय सिंह से अनंतर प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य स्ववैश्य तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासन आरूढ़वान। पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने महाराणा की पदवी को धारण करके अपने 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। तस्य राज्य अभिषेक गोकुंदा ग्राम में हुआ और उसका राज्य अभिषेक है वो गोकुंदा ग्राम में हुआ। तस्मिन काले उत्तर भारते मुगल वंशीयाना शासकाना शासन आसीत। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजा तत्सेवामेव स्वकर्तव्य मन्य माना। राजा उनकी सेवा करके ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा कर्तव्य सर्वथा विमुख आसन, देश के रक्षा के कर्तव्य के सदैव विमुख हो गए। मुगल शासक से साय विदाय आत्म गौरव मन्यते इसमें, और मुगल शासक की सहायता करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। शत्रु भी दीर्घकालीन युद्धना कारण मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत। शत्रुओं के साथ लंबे युद्धों के कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रताप से पिता महाराणा उदय सिंह से प्रतापी राजा आसीत, यद्यपि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह बहुत ही प्रतापी और महान राजा हुए थे, किंतु परिस्थितियां वंशात चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतिर अधिकृतानि। लेकिन परिस्थितियों के वंश से चित्तौड़ आदि राज्य के कुछ भाग आक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण कर लिया था, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अतः इसलिए सिंहासनम आरूढ़म प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतन आरंभे। इसलिए सिंहासन पर बैठे प्रताप ने अपने हाथ से खोए हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन आरंभ किया। प्रथम स्वस्वामी भक्त सामंताना स्थानीय वीर जनाना सभा आरित।
उसके बाद उसने अपने स्वामी भक्त सरदारों और स्थानीय भीलजनों की सभा को बुलाया। तत्रैव सब प्रतिज्ञा कृतवान, और वहाँ पर उसने प्रतिज्ञा की, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यासि तावत स्वर्ण पात्रेषु भोजन न करिष्यामि। जब तक मैं हाथ से खुए हुए अपने राज्य को फिर से प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, तब तक सोने के पात्र में भोजन नहीं करूँगा और राजमहल में निवास नहीं करूँगा, और गिद्देदार जो सोफेदार जो बिस्तर होते हैं उन पर मैं शयन नहीं करूँगा। इस प्रकार की उन्होंने प्रतिज्ञा को किया। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति मुगल शासक आसीत। प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का एक मुगल शासक हुआ था। अकबर से सेनाया से प्रताप अनेक बार युद्ध बहुत। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थानीय बहुत, जो मुख्य युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता था। अतः एतद हल्दी घाटी युद्ध इति नामना प्रसिद्ध, इसलिए हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे प्रताप क्षेत्रक इति नामक अश्व आरूढ़ बहुशौर्य प्रदेशवान। इस युद्ध में क्षेत्रक नाम के घोड़े पर सवार होकर के प्रताप ने अत्यधिक शौर्य को प्रदर्शित किया। प्रताप सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशल आसीत। प्रताप की सेनाएं वह पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय युद्धों में करने में कुशल थी। अतः मुगल सेनाएं अतिशति जना, इसलिए मुगल सेना की बहुत अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जना न विरोध कारणेन प्रवर्तिता, इसलिए मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से वहाँ से फिर से लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रताप से राज्य अपि जनशति धनशति संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य की भी जन धन की हानि हुई। तस्य सेना धन अभाव विघटिता, और उसकी सेना धन के अभाव में टूट गई। पर प्रताप कदापि पराजय न स्वीकारता, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशु उषिता संकल्प सैन्य गणना उपक्रंत। वन की गुफा में रहते हुए अपने संकल्प को फिर से सिद्ध करने के लिए उन्होंने सेना को संग्रह करने का उपाय ढूंढा। सैन्य संग्रहण तत्प्रशिक्षण बहुविध साध्यम कार्य। सेना को संग्रह करना और उनको प्रशिक्षण देना अत्यधिक धन का वाला कार्य था। ये कार्य अत्यधिक धन से ही संभव था। मत दीर्घन परितम अपि प्रतापस्य इदम बहुत चिंता करना सिद्धि, यानी कि अत्यधिक गरीबी और उसकी जो पीड़ा वो प्रताप को अत्यधिक सता रही थी। यही प्रताप की चिंता का कारण था। प्रताप से चिंता विवाय भामाशा नाम कच्चित सृष्टि किमपि मत कार्य कर्तुम काल समयति भवित्वान। प्रताप की चिंता को जान करके भामाशा नाम ने सेठ ने सोचा कि अब कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का समय आया है। स प्रताप निक्षा गत उवाच, वो प्रताप के पास में गया, बोला अहम भवत वंश से सेवक, मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभु धनम विद्यते, मेरे पास में बहुत सारा धन है। तेन भवान पंच विशंति सहस्त्र सैनिकान 2 वर्ष पर्यंत पालयति पालितुम पर भविष्यति। उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक पालन पोषण कर सकते हो। इतना उसने पास में धन था। तदा प्रताप उवाच अहम न एतत् स्वीकर्तु शक्नोमि, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतत् धनम भवता अर्जितमस्ति, ये धन तो आपके लिए अर्जित किया कमाया गया है। तदा भामाशा प्रोचत, तब भामाशा ने कहा न एतत् धनम परिके, ये कोई पर्याय धन नहीं है। देश रक्षाया मया अर्जितम इदम यदि साय के भवेत, यदि देश की रक्षा के द्वारा मेरे द्वारा किया गया अर्जित धन देश की रक्षा में यदि सहायक होता है, त्रयी मम जीवन सार्थक भविष्यति, तो ही मेरा जीवन न सार्थक होगा। भामाशस्य वचन श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम सांत्वना अप्रमद। भामाशा के
वचन सुन करके प्रताप के मन में बहुत ही मन को शांति मिली और उसने अत्यधिक खुशी को प्राप्त किया। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह आरब्धा, और फिर से उसने सैन्य शक्ति संग्रह करने का कार्य किया। जब उसको भामाशाह ने ये धन दे दिया था तो उसने अत्यधिक सेना संगठन करने का कार्य प्रारंभ किया। मां सैन्यम स रचयामास, उसने अत्यधिक सेना की रचना की। तया सेनाया स मुगल शासन प्रति स्वतंत्रता युद्ध आरब्ध, उस सेना से मुगल सेना के साथ स्वतंत्रता के लिए युद्ध प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युताना अनेक भागाना पुनः हस्तगत करना, अपने हाथ से खोए हुए अनेक भागों को उसने फिर से प्राप्त कर लिया। तेसु मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि प्रमुख आसन, उनमें से मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि प्रमुख भाग थे। स्वराज्य शांति स्थापत्य छावंड नामक स्थाने स्व राजधानी अकरोत, उसने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए छावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले छावंड स्थान स्थापत्य कलाया, ललित कलाया, वाणिज्य विद्या च प्रमुख केंद्र आसीत। उस समय छावंड नामक जो स्थान है वो स्थापत्य कला से, ललित कला से, वाणिज्य से और विद्या का प्रमुख केंद्र रहा था। अंते असावधाने पादनुषे प्रत्येघाताना प्रतापो अस्वस्थ, अंत में असावधानी से पैर में जो धनुष की थी, वो जो डोरी थी वो पैर में अटक गई थी और अटक आने से उसको अत्यधिक चोट आई और चोट आने से वो गिर गए थे और गिरने से वो अस्वस्थ हो गए थे। यानी कि आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, अंते असावधानी, अंत में असावधानी से धनुष की डोरी में उसका पांव अटक गया था और पांव के अटकने से वो गिर पड़े थे और गिरने से वो अस्वस्थ हो गए थे। और 1547 ईस्वी वर्ष में प्रताप दिवंगत और प्रताप स्वर्ग को सिधार गए थे। प्रताप मान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता च आसीत। प्रताप मान सेनानायक थे, जननायक थे, व्यवस्थापक थे और संगठनकर्ता हुआ थे। यानी कि उनकी धैर्यशीलता, कृतनिष्ठता, देश के प्रति त्याग और उनका सुनियोजन आदि इसकी विशेषताओं को बताएं। भारतवासी न अधुना अपि तस्य स्वतंत्रता प्रेमिण शौर्यगाथा गायन्ते, भारतीय आज भी उसके स्वतंत्रता के प्रेम को और शौर्य की गाथा का गीत गाते हैं। इस प्रकार महाराणा प्रताप का देश में जो उनका योगदान है वो हमारे लिए आज भी प्रातःकालीन हर समय स्मरण करने योग्य है। इस प्रकार महाराणा ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत सदैव प्रयत्न रहे और मातृभूमि की हमेशा उन्होंने रक्षा की। धन्यवाद।